गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। कल हमने यूज सीखा था, मॉडल्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर हमारा वर्ब चल रहा है, तो वर्ब को हमने डिवाइड करा था दो पार्ट में डिवाइड करा था ना। एक क्या था हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब था, एक हमने करा था मेन वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब को फिर हमने फर्दर डिवीजन करा था उसका मॉडल्स के अंदर, फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल्स का फिर डिवीजन करा था हमने किस किस में, बताओ मॉडल्स का। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में। मैंने बताया कि जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो भी मॉडल्स ही होते हैं। फिर हमने उसमें आगे मॉडल्स पढ़ने स्टार्ट करे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था उसमें, कैन कुड का यूज़ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं मे, माइट और मस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इट मे रेन टुडे, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि आज बारिश हो सकती है। तो अगर हमें पॉसिबिलिटीज़ की बात करनी है, पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना, ठीक है, या कोई इंडेफिनिट चीज़ है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित चीज़ है जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो तब आप क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन मे के यूज़ के लिए ये हो जाती है। दूसरी में हम बात करें, आपने कहा मे यू लिव लॉन्ग और यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इच्छावाचक जो आपके होते हैं जिसमें आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वहां पर भी आप मे का यूज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो। ठीक है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल में आप पहले ध्यान रखें कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज मतलब जो हमारी मुख्य क्लोज होती है, जैसे कि इसमें कहा वी ईट, हम खाते हैं, और उसके बाद में हमारी प्रिंसिपल क्लोज दैट, सो दैट, और इन ऑर्डर, दैट से कनेक्ट हो रही हो। ठीक है, तो उसमें भी हम बाद में जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी तो मे का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वी ईट, सो कनेक्टर क्या है हमारा, दैट। ठीक है, वी में लिव। तो इस रूल से हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में दी हुई हो, ठीक है, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है वो दैट से, सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से जुड़ी हो। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज को जो कनेक्टर आ रहा हो, कंजंक्शन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई पर्पस हमें दिखाई दे रहा हो, कोई उद्देश्य दिखाई दे रहा हो, तो तब हम वहां पे मे का यूज करेंगे। जैसे वी ईट, हम खाते हैं, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, कनेक्टर हमने यूज करा दैट, वी में लिव, ताकि हम जी सके। ठीक है, तो ये आप पर्पस की बात कर रहे हैं तो आपने मे का यूज करा। चलिए आगे के एग्जाम्पल से हम मे, माइट और मस्ट में डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। देखिए जहां पे बहुत कम संभावना हो, ठीक है, तो आप वहां पर माइट का यूज करेंगे। ठीक है, संभावना अगर अधिक हो तो आप मे का यूज करेंगे, और बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हो तो तब आप वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा ही माइट पास द एग्जाम, वो शायद एग्जाम पास कर ले, मतलब बहुत कम संभावनाएं हैं। क्यों, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंट, बस उसकी समझ, क्योंकि उसकी समझ देख के लगता है, आई डू नॉट हैव मच होप, तो उसकी समझ देख के लगता है या उसकी समझ से मुझे उसमें कोई ज़्यादा आशा नहीं दिखाई देती। इट मीन्स वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इस हमें क्या एक्सपेक्टेशन उससे रहेगी कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा एग्जाम में, है ना। तो बहुत ही कम जब हम लोग लेके चलें होप, तो हम क्या करेंगे, माइट का यूज़ करते हैं जब संभावना बहुत कम हो। लेकिन आगे हम बात करें मस्ट की। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे किसी से होप बहुत ज़्यादा है तो आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइट की जगह मे का यूज़ कर लेंगे, ही मे पास द एग्जाम।
शायद वो एग्ज़ाम पास कर ले, तो आप नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव सेंस में उसको कह रहे हैं। लेकिन मस्ट का कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, कंपल्सन के रूप में आ जाता है, या बहुत ही ज़्यादा की अगर आप बात कर रहे हैं तो तब आप मस्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही सेज इन द 5 स्टार होटल्स, वो 5 सितारा होटल में रुकता है। फिर उसने कहा ट्रेवल्स बाय द फ्लाइट, ट्रेवल बाय फ्लाइट, फ्लाइट के द्वारा ट्रेवल करता है। ही मस्ट बी वेरी रिच, अब जो ये उसने कैरेक्टरिस्टिक दी हैं, ये कोई नॉर्मल या कॉमन मैन तो नहीं कर सकता ना। तो ये कंडीशन, जो 5 स्टार होटल में रुक रहा है और जो फ्लाइट के द्वारा ट्रैवल कर रहा है, तो ही मस्ट बी वेरी रिच। तो अगर आपकी कंडीशन कंपल्सन दिखा रही है, बहुत ही जरूरी आप पर्पस बता रहे हैं, तो तब आप वहां पे क्या करेंगे, मस्ट का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, आप रेस्पेक्ट दिखाने के लिए भी मे का यूज कर सकते हैं। कल हमने कैन का यूज पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, कैन आई बोरो योर पेन, ठीक है। लेकिन आप किसी सम्मानित व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सम्मान दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। आप यूज करते होंगे, सर मे आई कम इन, क्लास में आने के लिए, या मे आई स्टेप इन, जाने के लिए आप यूज करते होंगे, सर मे आई गो आउट, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, वॉट एवर यू यूज इन द क्लासेस, तो आप वहां पे मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आप मे यूज कर रहे हैं वो संभावना दिखाने के लिए नहीं है। अभी जैसे संभावना की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे इस मे का मतलब है कि आप सम्मान दिखाने के लिए उस मे का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सम्मान देने के लिए आप मे का यूज कर रहे हैं कैन की जगह, ठीक है। आगे एग्जांपल देखते हैं, वी में पॉसिबली कम टुमारो। ये सेंटेंस एक बार आप पढ़ें, इसमें मुझे बताएं कोई गलती है क्या। वी में पॉसिबली कम टुमारो, देखिए यहां पे हमने पढ़ा कि मे का यहां पे हमने मे का यूज करा रेस्पेक्ट के लिए, लेकिन एक मे का मतलब मैंने क्या बताया आपको, संभावना दिखाने के लिए भी होता है, मतलब आपके कल आने की संभावना है। और पॉसिबली का मतलब भी संभावना ही होता है, ठीक है। तो दो वर्ड आप यूज नहीं करेंगे ना, एक वर्ड को मतलब एक शब्द को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग शब्द तो यूज नहीं करेंगे आप। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप अगर आप पॉसिबली को यूज करना चाह रहे हैं तो आप मे का यूज नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, वी विल पॉसिबली कम टुमारो। और अगर आप मे का यूज कर रहे हैं तो आप पॉसिबल को यूज नहीं करेंगे, वी मे कम टुमारो। तो इन दोनों में से एक वर्ड का आप यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा, एक ही शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा किसी वर्ड को हम रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर फ्लोज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं हम, यूज ऑफ शैल एंड विल, ठीक है। तो हमने वर्ब की कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी हमने। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने जो प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ी थी उसमें बी फॉर्म पढ़ी थी, डू फॉर्म पढ़ी थी और हैव फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमारा विल और शैल कहीं पर नहीं था। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि विल और शैल का हम यूज मॉडल्स में करते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स में करते हैं, इट मींस इसका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। पहली बात तो ये है, कभी भी हम इनको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। यही तो डिफरेंस बताया था ना मॉडल्स में और ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, बी डू हैव में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि शैल का हम जब भी यूज करते हैं तो शैल का यूज हम आई एंड वी के साथ में करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके सबके साथ में हम विल का यूज करते हैं। लेकिन ये रूल जो था हमारा, ये पुरानी इंग्लिश में था। अब नई इंग्लिश में आप आई और वी के साथ में विल का यूज भी कर सकते हैं और शैल का यूज भी कर सकते हैं, बाकी के साथ में वाइस वर्सा कर सकते हैं। वो सारी कंडीशन हम अभी समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप इसके रूल के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। मैंने बताया आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं। मैंने कहा आई शैल गो टू कॉलेज, ठीक है। तो आई के साथ में आप शैल का यूज करेंगे। ही विल कम टुमारो, ही क्या है हमारा, आई और वी से अलग अदर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो आप यहाँ पे विल का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंस हमारे हो जाते हैं सही। लेकिन यहाँ पे आप आई विल गो टू कॉलेज भी यूज करें तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ही शैल कम टुमारो यूज करें तो वो भी गलत नहीं है। वो गलत क्यों नहीं है वो हम आगे इन कंडीशन से समझेंगे। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें कि अभी भी अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं
और जहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल के साथ में अभी भी न्यू मोड मतलब मॉडर्न इंग्लिश में भी जो मॉडर्न रूल आप यूज कर रहे हैं आई और वी का ही यूज करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे मैंने कहा विल आई गो, तो मैंने क्या बताया, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्या कर सकते हैं सर, एग्जाम में क्या आएगा, देखिए एग्जाम में वो आई के साथ में शैल दे दे, शैल या विल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। लेकिन अगर आपका इंटेरोगेटिव दे रखा है और इंटेरोगेटिव में आई के साथ में उसने विल दे दिया, ठीक है, आई और वी के साथ में विल दे दे या बाकी सबके साथ में शैल दे दे, तो वो यूज हो जाता है हमारा गलत। अभी हमने नॉर्मल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल का यूज करते हैं। लेकिन ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जहां पे इनके यूज चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। मतलब जो चीज हम आई के साथ यूज कर रहे हैं, आई और वी के साथ में हम शैल यूज कर रहे हैं ना, तो इन 5 कंडीशन में हम आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ में हम शैल का यूज करेंगे। बात समझ में आई? अब वो 5 कंडीशन क्या क्या है आप उनको एक बार समझ लें। देखिए पहली कंडीशन है हमारी कमांड की। अगर आप किसी को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनका जो चेंज है वो रिवर्स हो जाता है। हमने पढ़ा आई और वी का यूज करते हैं हम शैल के साथ में, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है यू शैल लीव द रूम एट वंस, एकदम रूम छोड़ दो। ठीक है, आप ऐसा अगर किसी को बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं ना। अब हमें ना सेंटेंस से समझ नहीं आता था कि भाई हम कमांड दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, इसलिए हमने क्या डिसाइड कर लिया कि आप कुछ भी यूज करें दोनों ही हमारे सही हैं। लेकिन ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप कमांड कर रहे हैं तो आपके जो यूज हैं विल और शैल के वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, आई और वी के साथ में शैल की नहीं विल का यूज कर सकते हैं और बाकी सबके साथ में हम शैल का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे यू शैल लीव द रूम एट वंस, ये हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, पक्का आपका कोई आने के लिए या कहीं जाने के लिए कोई भी आप वादा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, जो हमारे रूल है आई और वी के साथ में सॉरी विल और शैल के यूज क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा यू शैल बी रिवार्डेड, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए आप अगर कोई बोल रहा है तो आप उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वो क्या आपको प्रॉमिस कर रहा है या नॉर्मल कह रहा है। मैंने कहा तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, एक नॉर्मल फ्रेज हो गई, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें सम्मानित किया जाएगा या तुम्हें जरूर सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, इनके यूज को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, या तो आप यूज करें यू विल श्योरली रिवार्डेड, श्योरली आप वर्ड यूज कर लें, तो श्योरली का मतलब क्या हो जाएगा, श्योरली हमारी एडवर्ब होगी और वो किसको बताएगी कि आप पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं। या आप क्या करें, यू के साथ में शैल का यूज कर दें, तो यू के साथ में अगर शैल का यूज करेंगे तो इट मीन्स इन 5 कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तब भी आप इनके यूज को रिवर्स कर सकते हैं। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। मैंने कहा आई के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन इसने कहा आई विल हेल्प यू कम वॉट में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे जो भी हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो सेंटेंस से समझ आ रहा है ना कि प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे जो भी हो, तो इसलिए आपने यहां पे विल और शैल का यूज क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, कमांड वाली है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, प्रॉमिस वाली है। अगर आप कमांड कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो तब आप विल और शैल के यूज को रिवर्स कर देते हैं। अगर आप थ्रेट कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, तो तब भी आप क्या करेंगे, विल और शैल का यूज रिवर्स कर देंगे। जैसे ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, तो ट्रेसपासर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप किसी चीज पे जबरन कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि जो जबरन कब्जा है वो क्या करा जाएगा, प्रोसिक्यूट, ठीक है, उसको दंडित किया जाएगा। तो आपने ट्रेसपासर्स के साथ में क्या यूज करा, शैल का यूज कर लिया, जबकि हम शैल का यूज किसके साथ करते हैं, आई और वी के। आई के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने विल का यूज कर लिया, क्योंकि आप कह रहे हैं आई विल पनिश यू, तो मैं थ्रेट कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आई विल पनिश यू, इट मीन्स आई एम थ्रेटनिंग यू, और इफ आई एम थ्रेटनिंग यू, तो आई के साथ में मैं क्या यूज करूंगा, विल का
यूज करूंगा टू फोर्स माई वर्ड्स, उन पे दबाव देने के लिए। बात समझ में आई? आगे करें। चलिए, अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं, डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, तो आप तब भी विल का यूज करेंगे। ठीक है, शैल की जगह पे, या विल की जगह पे शैल, या शैल की जगह पे विल, वाइस वर्सा हो जाएगा। आई के साथ में हम शैल यूज करते हैं, जल्दी हमने यहाँ पे विल का यूज करा। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, कि मैं मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। तो आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहाँ पे आई के साथ में विल का यूज करा। अगर आप किसी चीज पे कंपल्शन दिखा रहे हैं, कंपल्शन का मतलब अधिकार नहीं, जबरन किसी चीज को कराने की बात कर रहे हैं आप, या कंडीशन लगा दी आपने कि ऐसा करना ही करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आई और वी का यूज हमारा रिवर्स हो जाता है। जैसे यू शैल बी हियर बाई बिफोर 5 PM, तुम्हें यहाँ 5 बजे से पहले आना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपल्शन लगा दिया ना आपने उसके ऊपर, अनिवार्यता कर दी आपने उस शब्द की या उस सेंटेंस की या उस कंडीशन के लिए। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा यूज है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और विल का यूज, शैल और विल का यूज रिवर्स कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो वो कौन सी कंडीशंस है जिनका आपको ध्यान रखना है? ये 5 कंडीशन है, विल और शैल का यूज रिवर्स हो जाता है। ठीक है, बाकी इंटेरोगेटिव में विल और शैल का यूज हम रिवर्स नहीं करेंगे, वो सेम ही रखेंगे। आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ में हम विल का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है। तो गलती जो आनी चाहिए आपकी इंटेरोगेटिव से आ सकती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?